नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर किया करारा प्रहार। कहा, दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, 22 मिनट में लिया 22 तारीख के आतंकी हमले का बदला। सेना ने तबाह किया आतंकी ठिकाने। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर छलका पीएम मोदी का दर्द। कहा, आतंकियों ने धर्म पूछकर उजाड़ा था हमारी बहनों का सिंदूर। गोलियां भले ही पहलगाम में चली थी, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों का सीना हुआ था छलनी। बीकानेर से पाकिस्तान पर जमकर गरजे पीएम मोदी। कहा, सेना के शौर्य और पराक्रम से जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, उनसे हर कतरे का चुकाया हिस्सा। तीनों सेनाओं ने रचा ऐसा चक्रव्यूह की घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से देश को दी कई परियोजनाओं की सौगात। देश भर में नवनिर्मित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। 22,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। राजस्थान के बीकानेर और मुंबई के बीच नई ट्रेन के परिचालन की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बांद्रा टर्मिनल्स और बीकानेर के बीच चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के बीकानेर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। पीएम ने कहा, देश की नई गति और प्रगति को दर्शा रही है वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन। जम्मू कश्मीर में जारी है आतंकियों के खिलाफ एक्शन। किश्तवाड़ में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। पहलगाम हमले के बाद आधा दर्जन से अधिक आतंकियों का हो चुका है सफाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लगाई फटकार। अदालत ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में राष्ट्र के एक जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी नागरिक बोध वाली जिम्मेदारियों से नहीं करते मुक्त। अदालत ने प्रोफेसर को दी जमानत, लेकिन मामले की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने के लिए विदेश दौरे पर पहुंच रहा है सांसदों का डेलीगेशन। जापान के टोक्यो पहुंची संजय झा की टीम, जबकि अबू धाबी पहुंचे श्रीकांत शिंदे और उनकी टीम। स्पेन के लिए भी रवाना हुई एक टीम। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को 1 महीने हुए पूरे। हालांकि पर्यटकों पर गोलीबारी करने वाले आतंकियों को अब तक पकड़ने में नहीं मिली है कोई सफलता। एनआईए और सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को पकड़ने के लिए जारी है ऑपरेशन। पाकिस्तान से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत। अदालत ने हिसार पुलिस को दी ज्योति की 4 दिन की रिमांड। पुलिस ने कहा, आईएसआई के अफसरों से था ज्योति का सीधा संपर्क। आंधी और तूफान के साथ हो रही बारिश ने देश के कई राज्यों में बिगाड़े हालात। बारिश से जुड़ी घटनाओं में राजधानी दिल्ली में 2 और उत्तर प्रदेश में गई 11 लोगों की जान। बिहार में बिजली गिरने से एक बच्ची की भी हुई मौत। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी। ईमेल के जरिए दी गई थी बम रखे जाने की खबर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। अभिनेता के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में अवैध रूप से घुसा एक शख्स। मुंबई पुलिस ने मामले में जितेंद्र कुमार सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नहीं थम रहा बाघ का हमला। बाघ हमले में हुई एक और शख्स की मौत। पिछले 13 दिनों में 9 लोगों की जा चुकी है जान, जबकि 2 लोग हुए हैं घायल। एनसीपी नेता राजेंद्र हगवने की बहू वैष्णवी की मौत को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया आश्वासन। कहा, मामले में की जाएगी सख्त कार्रवाई। पुलिस ऑडियो और वीडियो क्लिप के अलावा सीसीटीवी की कर रही है जांच। वैष्णवी हगवने की हत्या को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, मेरी पार्टी का नहीं हो सकता है ऐसा नालायक व्यक्ति। राजेंद्र हगवने से नहीं है कोई संबंध, सिर्फ शादी में की थी शिरकत। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश ने मचाए कहर। अकोला, पुणे, कोकण और सातारा समेत कई जिलों में हुई आंधी तूफान के साथ बारिश। राज्य में पिछले 48 घंटे में बारिश के चलते हुए हादसों और बिजली गिरने से 24 लोगों की हो चुकी है मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी, राज्य में 24 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में 132 पर पहुंची कुल कोरोना मरीजों की संख्या। मुंबई में है सबसे अधिक 25 मरीज। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित जिंदाल कंपनी के प्लांट में लगी आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू। 40 घंटे बाद भी आग बुझाने का प्रयास जारी। हादसे में कंपनी को हुआ है बड़ा नुकसान। अमेरिका के वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा खून से लेंगे खून का बदला। व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस। अफ्रीका राष्ट्रपति ने ट्रंप को कतर से मिले महंगे विमान पर ली चुटकी, कहा मेरे पास नहीं है ट्रंप को देने के लिए महंगा विमान। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बनी मुंबई। दिल्ली को 59 रनों से हराकर मुंबई में पक्की की अपनी जगह। मिचेल सेंटनर और जसप्रीत बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी। फ्रांस के शहर कांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। दरअसल मांग में सिंदूर लगाकर रेड कार्पेट पर नजर आई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अदिति राव हैदरी। दोनों अभिनेत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।